व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज है हमारा वर्ब का पार्ट 2 ट्रेजर ट्यूब में फिर से आप सबका वेलकम है। और पार्ट 2 में आज हम सिखाने वाले हैं इसकी टाइप्स ऑफ वर्ब। जहाँ से कल हमने छोड़ा था आज हम उसको आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज हम सिखाने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब का होता है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का कल मेरे पास सवाल ये आया था कि वर्ब की तो आपने डेफिनेशन ही सिर्फ एक वीडियो में बताइए, यानी कि आपने 5 मिनट से डेफिनेशन बताने में लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें बताऊँ और इतनी ज़्यादा नॉलेज एक वीडियो में ना दे दूँ कि आप लोग अगली वीडियो को देखना ही भूल जाओ। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप लोगों को देती हूँ, जिससे आपके दिमाग में भी जो है वो आराम से बातें बैठ सके और आप लोगों को समझ में भी आ सके कि भाई बाजी समझा के आएंगे। इस तरीके से ये होता है कि आप लोग वर्ड टू वर्ड चीज़ों को समझते भी जाते हैं, लिखते भी जाते हैं। मुझे पता है अगर कल मैं आप लोगों को नाउन के वर्ब के साथ साथ मैं जो है वो टाइप्स ऑफ वर्ब भी बता देती तो आप लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी पकती और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता और बाहर वाले टीचर और मुझ में जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं रहता। तो मैंने इन चीज़ों को डिफरेंट करने के लिए इस वीडियो को पार्ट में ब्रेक किया और मैंने कहा आप लोगों को कल जो है वो सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू वर्ब का दे दूँ और टाइप्स ऑफ वर्ब में इंशाल्लाह कल बताऊँगी। इसीलिए मैंने जो है वो इस चीज़ को पेंडिंग रखा था। तो आज जो है वो इसी का पार्ट 2 बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि 5 मिनट में सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन वाली बात कर सकूँ। इन्फॉर्मेशन के अलावा हम कोई चीज़ ऐसी ना करें जो है वो हमारे जो है वो जाम ना आ सके। अच्छा जी, अब हम जो है वो टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं जहाँ हमने कल टॉपिक छोड़ा था। हम आज टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब जो है वो सबसे पहले हमारे पास होता है मेन क्या होता है हमारे पास अगर हम देखें तो मेन जो है वो मेन वर्ब्स जो होते हैं वो आते हैं दीज आर द मेन एक्शन और स्टेट वर्ब इन सेंटेंस। जैसे कि जो है वो एग्जाम्पल पे देखें तो गो, ईट, ड्राइव, सिंग, शी राइट्स अ लेटर, इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम हेल्पिंग वर्ड्स देखें, हेल्पिंग वर्ड्स तो आप सबको ही पता है। हेल्पिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? इज़, एम, आर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। तो ये क्या हो गया? ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसको तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्शन वर्ब क्या होता है? ये अपने नाम से पता चल रहा है कि कोई एक्शन हुआ है, मतलब कि यार इतनी ईजी चीज़ है। नाउन में हमें पता था कि भाई कलेक्टिव और अनकाउंटेटेड और वो सारी चीज़ें मतलब सब अपने नाम से ही पता चल रही होती है। तो अगर हम इसे भी देखें तो ये भी अपने नाम से पता चल रही है। आप लोगों को कैसे पता चल रही है? भाई साफ साफ पता चल रहा है एक्शन वर्ब, यानी कि कोई एक्शन हुआ है, उसमें कोई काम हुआ है। दे, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो जल्दी से पेन कॉपी उठाओ और इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लो। दे शोन फिजिकल और मेंटल एक्शंस। एग्जाम्पल जम्प, थिंक, रीड, रन। ही थिंक्स अबाउट हिज फ्यूचर। तो ये एक एग्जाम्पल भी मैंने बता दी। उसके अलावा है लिंकिंग वर्ब, जो है वो सेंटेंस में लिंक करे एक दूसरे को। व्हाट इज दिस? ये क्या हो सकता है? इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं दे कनेक्ट द सब्जेक्ट विद इट्स डिस्क्रिप्शन और आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, इसकी जो है वो एग्जांपल हो सकती है। शी इज़ अ टीचर, तो ये एक इसकी हो गई हमारे पास एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसिटिव वर्ब। ये क्या आ गया भाई? ये तो कोई नई चीज़ आ गई। इसके बारे में तो हमें कभी पता ही नहीं था। मुझे पता है अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा, तो आपकी बात ये है ना, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना। दे नीड एन ऑब्जेक्टिव टू कम्प्लीट दियर मीनिंग, यानी कि इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ईट, बाय, प्ले, ही बॉट अ कार, यानी कि ये हो गया हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब। इसमें जो है वो बॉट हो गया क्या? ट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब भी है, यानी कि यार बात यहाँ पे हमारे ख़त्म नहीं हुई ट्रांसिटिव को समझने में। दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट देयर मीनिंग, किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी। दे द बेबी क्राइड लाउडली, इसकी एग्जाम्पल से अगर हम देखें वर्ड्स के अंदर तो स्लीप, गो, क्राई, इस तरीके के वर्ड्स जो है वो उसकी एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है? रेगुलर वर्ब। दीज वर्ब आर पास्ट सेंटेंस बाय एडिटिंग एड, यानी कि वॉक हो गया, वॉक्ड हो गया, प्ले हो गया, प्लेड हो गया। उसके अलावा एक और अगर हम चीज़ देखें तो हमारे पास आठवां वर्ब हमारे पास होता है इर्रेगुलर, यानी कि इर्रेगुलर मतलब क्या हो गया भाई? ये एक और नई चीज़ कहाँ से आ गई हमारे पास भाई? हमने तो इसके बारे में कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा। अबे भाई मैं हूँ ना आप लोगों को बताने के लिए। दीज वर्ब्स हैव डिफरेंट पास्ट टेंस फॉर्म्स नॉट एडिटिंग विद ईडी, यानी कि गो ना हो, वॉन्ट ना हो, ईट ना हो, एट ना हो, कम ना हो। तो ये जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली को आज से पहले हो सकता है आप लोगों को किसी ने इतनी ज़्यादा जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दी ना हो। तो मैंने कहा यार आप लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज से पहले किसी ने नहीं दिया, तो आज मैं अपने चैनल ट्रिगर ट्यूब में जो है वो इस चैनल का मैंने मकसद ही ये बनाया कि आप लोगों को इंग्लिश में PhD करवाना है। तो इस चैनल का मकसद उसी दिन पूरा होगा जिस दिन जो है वो हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश में आगे निकल गए होंगे। अभी तो हमने बिस्मिल्लाह किया, अभी तो
तो हमें बहुत कुछ देखना है और इंशाल्लाह हम देखेंगे और इंशाल्लाह हम साथ ज़रूर देंगे। सो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मेरे नन्हे चिन्ने मुन्ने चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट करना है, सपोर्ट करते रहिए, मुझे बहुत सपोर्ट कर। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल।